असीरगढ़ किले से जुड़ी कई रहस्यमयी और रोचक बातें सुनने को मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात है द्वापर युग के एक शक्तिशाली और अद्भुत योद्धा की कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने में समेटे हुए असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। उस योद्धा का वजूद आज भी है। पिछले लगभग 5000 वर्षों से वो योद्धा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। उनकी गिनती द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। द्वापर युग में दंड के स्वरूप उस योद्धा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप मिला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी वो योद्धा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आपबीती भी सुनाई। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार उस योद्धा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके वो योद्धा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से वो योद्धा आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो, यहाँ परिंदा भी पर न मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा रहता है। मानो तो ये सच है और ना मानो तो झूठ। महाभारत के एक ऐसे किरदार जिनकी कहानी कई रहस्यों में लिपटी है, ये कौरव सेना के एक अद्भुत, महान और विलक्षण योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 18 योद्धा जीवित बचे थे। उनमें से एक वो योद्धा थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अद्भुत, शक्तिशाली और शापित योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। पांडव अश्वत्थामा को हरा नहीं सके थे, ना ही मार सके थे। ये जनश्रुति है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित और अमर है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने जन्म लेते ही अश्व के समान घोर शब्द किया था जो दशों दिशाओं और आसमान में गूंज उठा था। शायद इसी से इस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा का बचपन घोर अभावों में गुजरा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोण पर काफी विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम के पास विद्या प्राप्त करने के लिए चले गए। जब द्रोण परशुराम के पास से शिक्षा लेकर लौटे तो उनके घर में एक गाय तक न थी। अन्य ऋषि कुमार को गाय का दूध पीता देख अश्वत्थामा दूध पीने के लिए रोते थे। एक दिन अश्वत्थामा की माँ ने आटे का घोल बनाकर दूध कहकर पिला दिया तो अश्वत्थामा बहुत खुश हुए। अबोध बालक को आटे का घोल कर दूध समझ पीना और खुश होना द्रोणाचार्य को हृदय तक आहत कर गया। द्रोण ने जब अश्वत्थामा की ये अवस्था देखी तो इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार माना। वे गांव गांव गाय के लिए भटके, परंतु उन्हें गाय नहीं मिली। तब वे अपने सहपाठी राजा द्रुपद के दरबार में गए, जहां राजा द्रुपद ने उन्हें तिरस्कृत कर राज दरबार से
निकाल दिया। राजा द्रुपद से अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा को लेकर द्रोण कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए। वे कुरु कुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। यहाँ कृपाचार्य पहले से ही कुरु कुमारों को शिक्षा देते थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के रिश्तेदार भी थे। द्रोणाचार्य भी इनके साथ कुरु कुमारों को शिक्षा देने लगे। बाद में द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के आचार्य बन गए और बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की अग्नि में तपकर सोना बने थे। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से धनुर्वेद के सभी रहस्यों की शिक्षा प्राप्त कर ली और उच्च कोटि का धनुर्धर बन गया। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमता आदि में किसी को कोई शंका नहीं थी। कौरव और पांडव दोनों अश्वत्थामा की शक्ति से परिचित थे। पितामह भीष्म स्वयं अश्वत्थामा की प्रशंसा करते थे। जब भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच के नेतृत्व में पांडवों की सेना ने कौरवों पर आक्रमण किया तो सभी कौरव पुत्र और सेना भाग खड़ी हुई। तब अश्वत्थामा ने अकेले घटोत्कच और उसकी सेना से मोर्चा लिया। इन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजनवर्मा को मृत्यु की गोद में सुला दिया। पांडवों की अक्षौहिणी सेना को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा के युद्ध कौशल को देखते हुए पांडव सेना में भय छा गया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। पितामह भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद युद्ध के 11वें दिन कर्ण के परामर्श पर गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया जाता है। तब मामा शकुनी और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि अगर वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब युद्ध के अंत में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त कर उन्हें बंदी बनाने चलते हैं तो अर्जुन आकर बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य को रोक लेता है। इस प्रकार द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की सहारक शक्ति के चलते पांडव सेना की बहुत क्षति हुई। पांडवों की हार को देखते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को छल का सहारा लेने का परामर्श दिया, परंतु युधिष्ठिर मिथ्या कथन को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसका भीम ने वध कर दिया और युद्ध में ये अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता युधिष्ठिर से जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा तो मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया जिसके शोर के कारण द्रोणाचार्य अंतिम शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया। इस मौके का लाभ उठाते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ये समाचार अश्वत्थामा के लिए बहुत ही दुखद था। अपने पिता की छलपूर्वक हत्या से अश्वत्थामा युद्ध के सारे नियमों को ताक में रखकर पांडवों से युद्ध करता है। पिता की छल द्वारा हत्या से दुखी होकर अश्वत्थामा विवश होकर नारायण शस्त्र का प्रयोग करता है जिसके चलते पूरी पांडव सेना नष्ट हो जाती। लेकिन इस अस्त्र से पांडवों को बचाने के लिए श्री कृष्ण पांडवों को सलाह देते हैं कि सभी अपने अस्त्र और रथ त्याग कर नारायण शस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। सभी पांडव ऐसा ही करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से सभी पांडव बच जाते हैं। महाभारत युद्ध के 18वें दिन कौरव सेना के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा
पांडवों के विनाश की हमेशा सोचता रहता था। आखिर में वे घोर कालरात्रि में पांडवों के शिविर में घुस जाता है और पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। तभी धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा से इस कुकृत्य के हर तरफ निंदा की जाती है। अपने पुत्रों के वध से मर्माहत द्रौपदी विलाप करती है। तब अर्जुन अश्वत्थामा का वध करने का संकल्प लेकर उसका पीछा करते हैं। अर्जुन के संकल्प को सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। जब अश्वत्थामा को कहीं सुरक्षा नहीं मिलती है तो वे अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। यह देखकर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। सृष्टि के विनाश के भय से ऋषि मुनि अर्जुन से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध करते हैं, जिसे अर्जुन मान लेते हैं। लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा की तरफ मोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रभाव से उत्तर को बचा लेते हैं। अर्जुन ने जीवित ही अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया। बंदी और बंधे अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी को दया आ जाती है और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, अश्वत्थामा ब्राह्मण और गुरु पुत्र है। आपने इसके पिता से अस्त्र और शस्त्र की विद्या पाई है। इस समय आप ये कल्पना कीजिए, अपने पुत्र के रूप में गुरु द्रोणाचार्य आपके समक्ष खड़े हैं। इसका वध करने से इसकी माता कृपि भी शोकाकुल होगी। पुत्र मोह के कारण वे द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। इसका वध करने से कृपि की आत्मा मुझे कोसेगी। इसके वध से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, अतः आप इसे मुक्त कर दें। द्रौपदी की धर्मयुक्त बातों को सुनकर सभी ने द्रौपदी की सराहना की। अर्जुन ने दंड देने की नीयत से अश्वत्थामा के केश काट दिए और उसके मस्तक की मणि तलवार से निकाल दी। कहते हैं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 5000 साल तक भटकते रहने का श्राप दिया। जन श्रुति है अश्वत्थामा आज भी कभी मध्य प्रदेश तो कभी उड़ीसा और कभी उत्तराखंड के जंगलों में भटक रहे हैं। कहते हैं अश्वत्थामा इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। महाभारत की गाथा का एक महत्वपूर्ण पात्र होने के बावजूद भी अश्वत्थामा सदा उपेक्षित रहे हैं। पौराणिक आख्यानों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अमर माना जाता है, लेकिन अन्य लोगों को जहाँ अमरता वरदान के रूप में मिली तो अश्वत्थामा को शाप के रूप में।